हूं सुधीर सचदेवा और दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं सीए फाउंडेशन टारगेट मई 2021 के लिए ये एक क्वेरी सेशंस। मेरे दोस्तों एक सीरीज होगी, ये डेली मैं आपके साथ जुड़ूंगा और डेली आपके कुछ सवालों का जवाब दिया जाएगा। इस सेशन में छोटे छोटे सेशन होंगे, लेकिन जो भी मुझे क्वेश्चन कहीं अच्छे लगे मैं उन क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने लेके आऊंगा। मेरा स्टाफ जो है, मेरी टीम जो है, आपके क्वेश्चंस को एनालाइज करेगी, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मुझे चुन के देगी और मैं उनके आंसर्स आपके सामने लेकर डेली आऊंगा लगातार। ठीक है जी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सेशन है ये सेशन होंगे बहुत ही जबरदस्त सीए फाउंडेशन के लिए। जो भी बच्चे इस बार अपीयर करेंगे मई 21 के लिए, उनके लिए एक जबरदस्त सीरीज जो है ये बन जाएगी। हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स लेने वाले हैं पहले आपको जरा ये बता दूं। इसमें अकाउंटिंग की बातें होंगी, लॉ के क्वेश्चंस होंगे और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम लेंगे लॉजिकल रीजनिंग के। ठीक है जी। ये क्वेश्चंस जो है ये हम डिस्कस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करें। और इस सेशन के अंदर एक ये क्वेश्चन जो आया था, ये पूछा गया कि द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ ऑफ द टूथपेस्ट इंडस्ट्री। अब टूथपेस्ट इंडस्ट्री, ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है आज के, राइट। सो ये टूथपेस्ट इंडस्ट्री, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे ये शैम्पू इंडस्ट्री हो, चाहे ये सोप्स की इंडस्ट्री हो, जितने भी हैं ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के गिने चुने ब्रांड्स हम देख सकते हैं और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, राइट। अब यहीं से पता लग जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। टूथपेस्ट इंडस्ट्री एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करती है, करेक्ट और नॉट। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमें मालूम है कि मोनोपोली तो होती नहीं, एक होता नहीं। अब इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स और अनलिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स भी नहीं होते, यानी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव भी नहीं है। ये होती है मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है, जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ सेलर्स है, बहुत सारे लार्ज सेलर्स हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड होता है सारे साबुन, है सारी टूथपेस्ट, लेकिन कोई जेल वाली है, कोई मान लीजिए जो हमारी आयुर्वेदिक है वो है, कोई दांतों की सेंसिटिविटी के लिए है, तो कोई कुछ, यानी है सभी का काम वही, लेकिन हर एक में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, विच इज वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब सवाल ये आता है, जब इतनी सी ही बात थी, ये नाम से ही हमें पता लग रहा है, तो फिर आखिरकार इस क्वेश्चन में इतनी बड़ी बात क्या है। जो स्टूडेंट ने डाउट पूछा, मैं वो डाउट आपके सामने लेके आता हूं। उसने कहा जी सर ये मोनोपोलिस्टिक भी लिखा है यहां पर और मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव भी लिखा है, तो आपने भी पढ़ा है भाई और हमने भी पढ़ा, या तो मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। तो ये मोनोपोलिस्टिक पे टिक करूं या मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव पे टिक करूं? तो जवाब ये है दोस्तों कि मोनोपोलिस्टिक जब छोड़ दिया जाता है यहां पर लिख करके, तो मोनोपोलिस्ट या मोनोपोली से जुड़ गया और उसमें कंपटीशन नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? मोनोपोलिस्टिक जब लिख दिया तो इसका मतलब ये मोनोपोली से जुड़ गया और इसमें कंपटीशन नहीं है, और मोनोपोली में तो कंपटीशन होता ही नहीं, सिंगल सेलर होता है। लेकिन मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव भी होना, क्योंकि अपने प्रोडक्ट के लिए वहां पर मोनोपोली होती है, इसीलिए इसका नाम मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव रखा गया। तो यहां पर कई स्टूडेंट्स फटाफट से मोनोपोलिस्टिक देके बी को आंसर करेंगे, लेकिन एक्चुअल जो आपका इसका आंसर है दोस्तों, वो आंसर है माय डियर फ्रेंड्स सी। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया गया। तो भी हमारा इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है और ये सवाल आया हमारे सामने इनकम इलास्टिसिटी से जुड़ा हुआ। इनकम इलास्टिसिटी के बारे में अगर बातचीत करें तो भैया लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छी तरह से पढ़ा होता है, लेकिन इनकम इलास्टिसिटी में चूक जाते हैं कहीं ना कहीं। तो भैया इनकम इलास्टिसिटी किससे जुड़ी हुई है कि आपकी इनकम और उससे होने वाली डिमांड पर क्या असर होगा। अब जाहिर सी बात है भैया, जब कम इनकम होती है तो इंफीरियर गुड्स लेते हैं लोग,
डिमांड ज्यादा होती है, लेकिन अब इनकम अगर बढ़ती चली जाएगी तो भैया उसका असर क्या होगा, तरह तरह की गुड्स पे क्या होगा। कई बार स्टूडेंट यहां पर दिक्कत आती है उन्हें। अब क्वेश्चन ये पूछा गया, इफ द इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब ये होता है कि इनकम बढ़ने से ऐसी कौन सी चीज है जिसकी डिमांड आप जरूरत से ज्यादा बढ़ा दोगे या कम कर दोगे, माइनस कर दोगे बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन भी आती है, या किसकी सामान्य रहेगी बिल्कुल ऐसे ही, ना ज्यादा बढ़ेगी ना घटेगी, ऐसा सोच सकते हैं। तो अब आइए इसके बारे में बातचीत कर ली जाए। और हमारे सामने सबसे पहले अगर पूछा गया है ग्रेटर देन 1 यानी परसेंटेज इंक्रीज, जो हमारा परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम जो है भैया, उस इनकम के परसेंटेज से ज्यादा भी अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ाने लग जाए तो समझ लीजिए कि वो ऐसी ही कमोडिटी होगी जो उसने कम इनकम पर कभी यूज ही नहीं की होगी। ऐसा ही होता है भैया, जब पैसे ज्यादा लग गए बंदा कहता है चल भाई जरा लैविश जिंदगी जीते हैं। छोटी कार में कौन काम करे, बड़ी सी कार लेते हैं, घूमने चलते हैं, चलो विदेश घूमने चलते हैं, विदेश यात्राएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर उस समय कोई कहे कि भैया के इंफीरियर गुड्स की कंजम्पशन के बारे में बताओ, तो अब तो भैया इसकी ना 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 हो जाएगी, नहीं चाहिए भैया। यानी देखा जाए तो इंफीरियर गुड्स की तरफ रुझान जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है बिल्कुल। तो भैया यहां तो नेगेटिव हो गया, जबकि यहां बात की जा रही है ग्रेटर देन 1 की, बढ़ जाती है डिमांड। अब नेसेसिटीज की डिमांड कितनी कर लोगे भाई, जो तुम्हें बिजली पानी, जो तुम्हें खाना चाहिए, बस वो ठीक है, एक लेवल तक ही नेसेसिटी है। और हो सकता है कि आप पहले से बेटर खाना शुरू कर दो। पहले आती थी मान लो नॉर्मल ब्रेड आ जाती थी, अब आप कहोगे जी ऑर्गेनिक हमारे पास सारे फ्रूट्स और ब्रेड से सब खाने आना चाहिए। बट वो कितना बड़ा खर्चा होता है बट इतना बड़ा नहीं। यानी देखा जाएगा वहां पर भी ये पॉजिटिव रहेगी, नॉर्मल गुड्स की बात भी पॉजिटिव रहेगी, नेसेसिटीज भी बात पॉजिटिव रहेगी, 0 और 1 के बीच में रहेगी। ठीक है कि नहीं, पॉजिटिव रहेगी, 0 और 1 के बीच में रहेगी। ग्रेटर देन 0 है लेकिन लेस देन 1, यहां पर हमारी होगी डिमांड सो फार एज इनकम इलास्टिसिटी इज कंसर्न। लेकिन जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि लग्जरी चीजों के लिए हम लग्जूरियस लैविश लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, वहां पर हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। दैट इज वाई इसका जो आंसर होना चाहिए वो लग्जरी गुड्स होना चाहिए। इज दैट वेरी वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? इनको हम अपनी क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। और आपके लिए एक खुशखबरी भी है, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर हमें इकोनॉमिक्स की लाइव क्लास चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मैं ऑलरेडी अनअकैडमी पर अपनी सीए फाउंडेशन की क्लासेस ले रहा हूं। लाइव क्लासेस हमारी वहां होती हैं। सीए फाउंडेशन की फिलहाल हमारी जो क्लासेस चल रही है वो अकाउंट्स और लॉ की क्लास ऑलरेडी चल रही है मे अटेम्प्ट के लिए, और नए बैचेस भी अकाउंट्स और लॉ के शुरू होने वाले हैं। लेकिन जो नया रीसेंट बैच हमने आज शुरू करना है, जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, वो है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन दिस बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज है 14 दिसंबर माय डियर फ्रेंड्स, और 14 दिसंबर के दिन हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल 48 लेसन्स होंगे इसमें, जिसमें आपके बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे। मोर देन 1500 क्वेश्चन, अराउंड 2000 क्वेश्चन जो है मैं आपके सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पर। 1.5 आवर्स का एक सेशन होगा। और जब आप अनअकैडमी पर आएंगे तो उस केस में आप सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं आएंगे, इकोनॉमिक्स के साथ साथ आप मेरे बाकी बचे हुए भी सारे के सारे सेशंस देख पाएंगे, अकाउंटिंग के भी, लॉ के भी, लाइव भी देख पाएंगे, रिकॉर्डेड भी देख पाएंगे, और बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनका भी आपको एक ही बार में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया टीचर्स है हमारे साथ जुड़े हुए। और जब आप ज्वाइन करें अनअकैडमी पर, हमारा ये सब्सक्रिप्शन एक प्लस सब्सक्रिप्शन होता है। कुछ फ्री क्लासेस भी होती है, उसकी डिटेल मैं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूं। कुछ फ्री क्लासेस की डिटेल हमारी जो लॉन्च होने वाली है, जो ऑप्ट आउट स्टूडेंट है जिनका जनवरी फरवरी में एग्जाम है सीए फाउंडेशन वालों का, उनके लिए एक बैच शुरू करने जा रहा हूं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बहुत जल्दी उसकी इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास। और जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहें तो भैया उसमें आप ये कोड जब इस्तेमाल करते हैं, देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट। मेरा नाम सुधीर SUDHIR, और साथ में 10 आपको
वहां पर लिखना है, ये डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करेंगे, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर बहुत सारी बढ़िया से बढ़िया चीजें हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। बहुत सारे वहां टेस्ट भी होते रहते हैं, वहां पर लगातार डाउट सेशंस होते हैं। क्लासेस के साथ साथ 3 क्लासेस लेने के बाद चौथा सेशन हर बार डाउट सेशन होता है, और हमने वहां पर डिटेल में हर चीज को करना है जैसे हम हमेशा करते हैं, राइट। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप अपने लाइव डाउट पूछ सकते हैं। क्लास के दौरान भी लगातार आप मुझसे बने रहते हैं, मुझसे बातचीत करते रहते हैं उसमें, राइट। और हमने अपने बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारी सब चीजें वहां पर आपको दे दी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई इनवाइट यू देयर, अनअकैडमी पर आइए और हमारे इस बैच को ज्वाइन करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक्स का बैच आज ही से शुरू होने वाला है। शाम 7:30 बजे इसका टाइम है, शाम 7:30 बजे आज ये शुरू होगा, ठीक है, और 9 बजे तक चला करेगा। इसका शेड्यूल आपको इस लिंक में मिल जाएगा। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक आपको दे दूंगा, आप उस लिंक के जरिए सीधा वहां पहुंच सकते हैं और डिटेल्स जान सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की मुलाकात बस इतनी। कल दोबारा से मुलाकात होगी कुछ और नई क्वेरीज को लेकर, और अगर आपके कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें भेजिए, हम उसको अब डेली सॉल्व करेंगे। मेरे इस चैनल पर हम डेली आएंगे और डेली बातचीत करेंगे, राइट। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।